नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इस शो में। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जानना चाहते हैं कब कैसे कहां शुरुआत करें, या फिर जो पोर्टफोलियो बनाया है वो सही है या फिर नहीं, किसी भी किस्म का सवाल हो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, तो आप योर मनी में आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए तरीका जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हो और अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं #AskYourMoney लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। अब आज के एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और बातचीत तो करेंगे आपके सवाल जवाब की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं कि SIP पॉज स्टॉप के मतलब क्या है, क्या मायने हैं। तो पूजा, इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं या फिर कुछ अननोन कॉजेज हो जाते हैं कि आपकी SIP पॉज हो गई, कुछ महीने नहीं गई, 1 महीने नहीं गई, ज़्यादा समय हो गया है, कुछ केसेस में SIP स्टॉप भी हो गई है। तो तब क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी तब होनी चाहिए? क्या पॉज के बाद वापस से SIPs कंटिन्यू हो जाती हैं अगर इनकेस कुछ मंथ आपकी SIP स्किप हुई भी है तो? एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है ये पूरा प्रोसेस? जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपाली। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा टॉपिक है मैं कहूँगी, क्योंकि नॉर्मली SIP सब कर लेते हैं, ठीक है? इट्स लाइक आपका EMI जैसे जा रहा है हर महीने, वैसे हर महीने ऑटोमैटिकली आपके बैंक से एक पर्टिकुलर डेट को SIP डेबिट हो जाती है, ठीक है? अब आई एम श्योर कि पूरा जो SIP टेन्योर है, हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम जब भी SIP बुक करते हैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो SIP एंड डेट है वो टिल इन्फिनिटी रखते हैं, मतलब जब तक हम चला सकते हैं हम चलाएंगे। हम एंड डेट नॉर्मली डालते नहीं है अगर हमें पता नहीं है कि हमारी SIP हमें कब तक चलानी है, ठीक है? सो इस सिनेरियो में जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं आपकी SIP ऑन गोइंग है, ठीक है? अब जब ये ऑन गोइंग SIP है और ऐसा कोई पीरियड आता है जब आपके कैश फ्लोज थोड़े मिसमैनेज्ड हैं और पर्टिकुलर कुछ महीनों के लिए, 1 महीने के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपकी SIP आप नहीं भर पाते हैं, तो उसमें ऑप्शंस हैं, आप पॉज कर सकते हैं। अब लोगों को शायद नहीं पता होता है तो वो कहते हैं कि हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे नाम ही है, स्टॉप कब करना है? जब आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मैं 3 महीने या 6 महीने या उससे ज़्यादा कब तक मैं SIP को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो आप स्टॉप रिक्वेस्ट दे दें। जो इन्वेस्टमेंट्स गए हैं, वो पड़े हैं, वो ग्रो होते जाएँगे और जब आप शुरू कर सकते हैं, तब आपको वापस उसमें वही फ़ोलियो में आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉप वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पॉज ऑप्शन। पॉज जैसे नेम सजेस्ट करते हैं, आप मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 6 मंथ्स के पीरियड की SIP आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें हर AMC की अलग-अलग ड्यूरेशंस हैं जो उन्होंने सेट की है। आपकी SIP कौन-सी AMC में जा रही है आपको चेक करना है। ड्यूरेशन मीनिंग सबसे पहले तो SIP स्टॉप करने के लिए भी मिनिमम 5 से 15 दिन के बीच का समय लग सकता है, कि समझो अभी हम 22-23 तारीख के आसपास है और हमारी SIP डेट है 25, तो एकदम 2 ही दिन के अंदर है तो स्टॉप नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी 1 तारीख है या 5 तारीख है तो आपके पास समय है, तो आप उसको पॉज ऑप्शन दे सकते हैं। सो सबसे पहले तो पॉज ऑप्शन देने के लिए 5 से 15 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग आपकी कौन सी AMC है। फिर 1 महीने का आपको पॉज ऑप्शन मिल रहा है मिनिमम, या फिर मिनिमम 3 मंथ्स बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स तक का मिनिमम पॉज ऑप्शन होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का होना चाहिए। तो वो जो पॉज ड्यूरेशन है वो एक बार आप AMC के साथ चेक करके अकॉर्डिंगली वो विकल्प चूज कर सकते हैं। अब पॉज का एक पॉजिटिव या अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको पता है 3 महीने का आपका कोई पर्टिकुलर कमिटमेंट है, तो चौथे महीने में ऑटोमेटिकली SIP डेबिट हो जाएगी, तो आप फिर से इन गेम रहेंगे आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। नहीं तो काफी टाइम हम भूल ही जाते हैं कि अरे SIP स्टॉप की फिर चालू ही नहीं की। सो आपकी जो कंपाउंडिंग जर्नी है उसमें ब्रेक लग जाता है। सो उसको कंटिन्यू करने के लिए अगर 3 या 6 महीने का आपका थोड़ा बहुत आप अनश्योर हैं, तो आप प्लीज ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और दीपाली, ऐसा भी होता है काफी टाइम
हमारे दर्शकों को मुझे नहीं पता, बट काफी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ईएमआईज जो है, समझो कोई पर्टिकुलर महीने आपकी एसआईपी नहीं गई क्योंकि बैंक में बैलेंस नहीं रहा, ऐसे होते हैं काफी निवेशकों के साथ, तो बैंक चार्जेस लेती है। तो वो जो बैंक चार्जेस है वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी बैंक है, उस हिसाब से चार्जेस लेती है। काफी टाइम ये चार्जेस बहुत हाई भी हो जाते हैं अगर आपकी मल्टीपल एसआईपीज होती हैं। सो ये चीज ध्यान में रखना है कि आप एसआईपी मिस ना होने दें, नहीं तो अननेसेसरी मिस तो हो गई क्योंकि बैलेंस नहीं था और बैंक ने चार्ज भी लगा दिया। सो डेफिनेटली इस चीज को भी ध्यान में रखें। जी ओके, चलिए, तो ये बारीकी आपको बताई गई हैं। आपकी एसआईपी रिलेटेड पॉज के क्या बेनिफिट हैं, क्लोज करेंगे तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, कितना फ़ायदा मिलता है या कितना रिलीफ मिल जाता है टेम्प्ररी अगर आप पॉज ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन चलिए, अगर आपके पास कोई और सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, डेफिनेटली अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर मेघनाथ चैटर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मेघनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैं अभी 11,000 का एसआईपी कर रहा हूँ मैम। मेरा 20 ईयर्स का Okay. जो मतलब पोर्टफोलियो बनाना है वो 4 करोड़ का बनाना है। तो मैं 10% का मतलब स्टेप अप भी करूंगा। तो ये फंड सही है कि नहीं, Okay. मेरे को जानना है मैम। और आपने हाल ही में शुरुआत की है एसआईपीस की, मतलब कितना पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी? 1 साल अभी 1 लाख है मैम। 1 साल हुआ है। और 20 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है, राइट? 20 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है मैम। अभी 10% का अभी स्टेप अप भी कर रहा हूँ मैम ऑलरेडी। ओके, 1 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 11,000 से शुरुआत की है, साल भर हो गया है, सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। क्विकली फंड्स में बता दूं इनके, तो एचडीएफसी डिफेंस फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, बजाज फ्लेक्सी कैप फंड है, आदित्य बिरला निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, आईसीसी प्रो एनर्जी अपॉर्चुनिटीज और पीजीएम इंडिया लार्ज मिड कैप है। और इन सभी फंड्स में 1000 to 3000 तक की अलग अलग फंड्स में ये एसआईपी कर रहे हैं। तो क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर प्लस इनके गोल पर? जी बिल्कुल। थैंक यू मेघनाथ सवाल के लिए। सबसे पहले गोल्स की बात कर ले कि गोल कैलकुलेशंस मैं आपको बता देती हूँ। सो 4 करोड़ की राशि अगर हमें 20 साल में जुटानी है, नॉर्मली आपका करंट पोर्टफोलियो 1 लाख से आपने जो शुरुआत आपका जो एसआईपी 11,000 की चल रही है 1 साल से, उसको भी ध्यान में रखते हुए तो 40,000 की एसआईपी आपको लगेगी अगर हम 12% मिनिमम अजम्पशन पे चले तो। अब जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक विकल्प बताया कि आप 10% से स्टेप अप कर सकते हैं, वंडरफुल। अगर ये स्टेप अप को हम इस गोल कैलकुलेशन में इंक्लूड करें तो आपकी एसआईपी अमाउंट सीधी 20,000 पे आ जाती है। उतनी एसआईपी से एंड हर साल 10% के स्टेप अप से हम इजीली ये गोल अचीव कर सकते हैं। सो अभी आपकी एसआईपी है 11,000, अगर आप उसको 20 तक के आंकड़े तक लेके आए, फिर 10% से एकदम कन्वीनियंटली हर साल उसको टॉप अप करते जाएं। तो ये हो गया गोल। अब फंड्स की बात करें जाए, मैंने नोटिस किया कि आप सब डायरेक्ट में कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप कुछ स्टडी कर रहे होंगे या कहीं से आपने एडवाइस ली रखी होगी। सो फंड्स वैसे डिवर्सिफाइड हैं, लेकिन कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगी। आप एसबीआई स्मॉल कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, बजाज फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड स्विचेस की मैं सजेशन दूंगी। आदित्य बिरला मिड कैप के जगह पे मेरे हिसाब से आपको कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कोटक का मिड कैप है, उसमें स्विच हो जाना चाहिए। एंड पीजीआईएम का भी लार्ज एंड मिड कैप के ऑप्शन में आप इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में आपको स्विच हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये फंड्स पिछले 3 साल से उसके रिटर्न्स काफी बिलो द बेंचमार्क है। एंड 2 नोटिस किया मैंने, एचडीएफसी डिफेंस एंड आईसीआईसीआई एनर्जी। एनर्जी अभी काफी नीचे भी है, डिफेंस ऑलरेडी बहुत रिटर्न दे चुका है। जैसे आपने मेंशन किया, आपने 1 साल पहले ही शुरुआत की है। सो वो सेक्टोरल का जो 1 साल से एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया था, उस वजह से हमने निवेश किया होगा शायद, क्योंकि 20 साल का समय है। अगर एकदम से भी एसआईपी बंद नहीं कर रही है, हर महीने थोड़ी थोड़ी जा रही है, आप कंटिन्यू करें, लेकिन 10% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर्स को मत शामिल करें, स्पेशली एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें आपका पूरा पैसा जा रहा है। एक बार थीम हो ना, जैसे एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, ये बड़ी थीम हो जाती है। डिफेंस एक बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है। सो मेरे हिसाब से सेक्टर्स में मेरी राय ऐसी है। बाकी अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो और आपकी खुद की अगर एक स्टडी और आपका पसंदीदा सेक्टर है, आप करना चाहते हैं, तो आप अमाउंट लिमिटेड रखें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। रही बात आपके पोर्टफोलियो की,
SIP एलोकेशन की, तो 20,000 से शुरुआत करें, 10% स्टेप अप करें, या फिर धीरे धीरे अपने एलोकेशन अमाउंट को बढ़ाइए। थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए इन 20 ईयर्स। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रितेश हमारे साथ कनेक्टेड है महाराष्ट्र से। रितेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। ओके। क्या ये फंड सही है क्या नहीं, ये मुझे जानना था। और मुझे 15 साल में 2 करोड़ अमाउंट चाहिए था। ठीक है। हेलो मैम, आवाज अभी आ रही कितना है? समय हो चुका है इस SIP को करते हुए? लगभग 2-2.5 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो 22,500 की SIP है, 5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 साल में इनका 2 करोड़ का लक्ष्य है। फंड चॉइसेस कैसी हैं प्लस गोल पर रहा है? फंड्स बताएं तो एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 5500 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप 5500 पर मंथ, 5500 पर मंथ ये डाल रहे हैं पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में, 3500 पर मंथ डाल रहे हैं SBI मैग्नम मिड कैप में, 1000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज SBI स्मॉल कैप में, और 500 है SBI डिविडेंड यील्ड में। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? जी बिल्कुल। देखिए रितेश, सबसे पहले एज यूजुअल मैं पहले गोल कैलकुलेशन के कहाँ पहुंचना है वो हम देख लें कि वहां पे कोई गैप्स वगैरह तो नहीं है ना। ठीक है, सो 2 करोड़ की राशि जुटानी है 15 साल में। करंट कॉर्पस जो आपका 1-2 साल में 5 लाख के आसपास जमा हुआ है, और 2 करोड़ तक पहुंचना है, तो अप्रोक्सीमेटली 34,000 की SIP लगेगी आपको। और अगर आप हाल ही में आपकी जो SIP अमाउंट चल रही है अराउंड 22,500 की SIP चल रही है, तो अगर आप 10% से एनुअली स्टेप अप करेंगे तो आप इजीली, आपको फिर 34,000 की SIP करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10% स्टेप अप वाला फॉर्मूला अपनाएं, हर साल 10-10% से आप SIP अमाउंट बढ़ाते जाइए, तो आप इजीली एक कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 करोड़ की वैल्यू 15 साल बाद भी आधी से ज्यादा कम हो जाएगी। सो आपको जितना हो सके SIP अमाउंट अगर आप बढ़ा सकते हैं तो अभी से आप उसको अपने प्रैक्टिस में रखिए। ये नहीं कि एक ही अमाउंट कंफर्टेबल है तो आप वहां रुक जाएं, क्योंकि महंगाई भी तो है। ठीक है, अब फंड्स की बात करें। फंड्स जो कंटिन्यू करने वो नाम बता देती हूँ। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, एडलवाइज का निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू करें, SBI का स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। अब देखा जाए, देखो आपने SBI के 4 फंड्स ले रखे हैं, एक ही AMC के फंड्स को रेप्लिकेट मत करें, काफी स्टॉक रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो SBI मिड कैप की जगह पे आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ले लें, जो कोटक का मिड कैप है। और बाकी जो 2 SBI के फंड्स है, अगेन सेक्टोरल है। सेक्टोरल में अगेन मेरी राय यही होगी, एक बार के लिए आप टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन 10% से ज्यादा आप उसमें ज्यादा निवेश ना करें। लंबा समय है, सेक्टोरल बहुत सिक्लिकल होते हैं। सो अगर बहुत ज्यादा रिस्क एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डालना है, थोड़ा बहुत अमाउंट रखना है, उसको टाइमली रिव्यू करना है, तो ही कंटिन्यू करें। बाकी नहीं तो आप फ्लेक्सी कैप और इस तरीके से कंफर्टेबली आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी ओके, तो गोल कैलकुलेशन का जैसे पूजा ने मेंशन किया, आपको SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर आप स्टेप अप कीजिए 12 हर सालाना, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके एग्जिस्टिंग SIP के साथ। रही बात एक ही AMC के सभी फंड ना चुने, फंड कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े चेंजेस आपको बताए गए हैं। किन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज लार्ज मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, साथ ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ में। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा एक फंड है जो आप ऐड कर सकते हैं। SBI मिड कैप को कोटक इमर्जिंग इक्विटी से रिप्लेस करें आप, ये सजेशन है। तो यानी एक्सिस स्मॉल कैप, SBI मैग्नम और SBI डिविडेंड यील्ड से निकलने की सलाह आपको दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। योगेश शुक्ला उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। योगेश नमस्कार, बताइए सवाल। मैम, मैंने पोर्टफोलियो भेजा है अपना, और इसमें 33,000 पर मंथ मेरा SIP है। ओके, हेलो मैम। हाँ, और टाइम होराइजन मेरा मैक्सिमम टाइम होराइजन 25 ईयर का है। बट इन बिटवीन मुझे आफ्टर 12 ईयर मुझे लगभग 1 करोड़ चाहिए है, जो अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। एंड 25 ईयर बाकी पोर्टफोलियो मैम भेजा मैंने आपको है। इसमें टारगेट मेरा कोई एग्जैक्टली बहुत वैसा नहीं है, मतलब लेकिन 6 करोड़ या 5 करोड़ 25 ईयर के बाद, ये टारगेट है मेरा, 5 से 6 करोड़। तो बेसिकली आपका 1 करोड़ का टारगेट है 12 साल बाद, 2 करोड़ का टारगेट है 15 साल बाद, और 25 साल बाद 6 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल SIP चल रही है 33,000 की,
एनुअल 10% स्टेप अप ये कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 7 लाख है। फंड्स कौन से हैं? निपॉन इंडिया लार्ज कैप 8,000 पर मंथ, 5,000 ईच डाल रहे हैं टाटा डिजिटल, SBI स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000, LIC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 3,000 पारिक की LSS में। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस भी है इनके पास, LIC है जहाँ पर एनुअली पे कर रहे हैं 1.1 लाख, NPS 10 लाख, स्टॉक्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो क्या सजेशन इनके गोल पर? जी बिल्कुल दीपाली, मैं खुद यही कहने वाली थी कि इनका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखें, गोल्स भी काफी क्लियर है। 12 साल बाद, 15 साल बाद रिटायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट 6 करोड़ की राशि चाहते हैं 25 साल में। एंड एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड SIPs के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टॉक में भी डाला हुआ है, थोड़ा बहुत LIC वगैरह में, मतलब कुछ डेट में डाला हुआ है, प्लस NPS भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम टर्म इंश्योरेंस भी एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी है। सो टेक्निकली पोर्टफोलियो में जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी इनफ है। बट किस आपकी जो फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी जो इनफ्लोज हैं, आपकी जो एडिक्वेसी ऑफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो आपको एक बार देखना होगा कि आपकी ITR किस हिसाब से है। आपको आपके इनफ्लो का एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सो आप अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस भी, क्योंकि अगर फैमिली ऑफ 3 या 4 लोग हैं तो मिनिमम आज की तारीख में 25 से 1 लाख 50 लाख का कवर होना चाहिए, या फिर आप टॉपअप ले लें। सो ये हो गया इंश्योरेंसेस पे। NPS वगैरह में आप डाल सकते हैं, ATC वगैरह में अगर आपको डिडक्शन भी रखना है। ठीक है, अब गोल्स की बात कर लूं, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा ऑलरेडी जमा हुआ है। तो 1 करोड़ की जो राशि है 12 साल में, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 22,000 की SIP लगेगी। 2 करोड़ की राशि है 15 साल में, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 40,000 की। और 6 करोड़ की राशि है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत NPS का भी डाल दिया है, क्योंकि वो भी तो मैच्योर होगा, एंड स्टॉक्स वगैरह। सो उसके लिए भी अराउंड 21,000 की SIP लगेगी। सो देखा जाए तो तीनों गोल्स के लिए ना योगेश, आपको 83,000 की SIP लग रही है। ठीक है, अभी आपके SIP है 33, तो काफी बड़ा गैप है। लेकिन वहां पे हम एक वही सोल्यूशन लाते हैं, अब स्टेप अप करें। अगर आप हर साल, क्योंकि आपके गोल्स को 12, 15 और 25 साल है, हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे तो आप ये तीनों गोल्स में जो आपको राशि जमा करनी है आप इजीली जमा कर पाएंगे। लेकिन अभी से आपकी SIP अमाउंट 48,000 की होनी चाहिए। फिर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो कन्वीनियंटली वो गोल्स तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो गैप है वो 33,000 और 48,000 के बीच का जो गैप है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15,000 की SIP बढ़ानी है। बस फिर एकदम आराम से 10% से हर साल स्टेप अप करते जाइए एंड यू आर सॉर्टेड। फंड्स मुझे सब ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक निफ्टी भी ले रखा है, लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, ऑलमोस्ट सब कुछ ले रखा है। एक ELSS है पराग पारेख का, मुझे नहीं लगता है कि आपको ATC में अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि इवन इफ आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आपके पास एक हाउस लोन भी है, एंड बच्चे की एजुकेशन फीस भी आ जाती है। सो मेरे हिसाब से ATC आपका एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो ELSS में SIP करके उसको 3 इयर्स लॉक इन ना करें। आप वही पराग पारेख को शिफ्ट करके पराग पारेख फ्लेक्सी में डाल दें, क्योंकि फ्लेक्सी आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। सो मेरे हिसाब से ये एक सजेशन, बाकी सब ठीक चल रहा है आपका। चलिए, तो ये बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को रिलेटेड। बाकी आपके गोल्स पर भी राय दी गई है, अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। सुधीर हैं हमारे साथ, व्यूअर अगले बेंगलुरु से कनेक्टेड हैं। सुधीर, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? Started investing from past not even 1 year. I started investing from April 2024. So I just recently stopped. I have 2 queries actually. So I recently stopped the SIPs in Quant small cap fund. So I have chosen Bandhan small cap from past 3 months. Okay. So should I continue with that, or I have to continue with the Quant only? And the second query is I moved to the new tax regime now. So I used to invest in ELSS, Mera Asset ELSS fund from past 2 years. So again I have stopped that one. So should I continue with that, or
I need a suggestion on these two queries, so I'm a bit confused now. ओके, पूछ लेते हैं। तो बेसिकली जैसे बताया गया, इनका पहला पोर्टफोलियो जैसे इन्होंने मेंशन किया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल सॉलमेट कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया 500 मोमेंटम, मेरा एसेट ELSS टैक्स और निपॉन इंडिया ETF गोल्ड। 1000 की SIP सिर्फ गोल्ड वाले ETF में है, बाकी सब जगह 3000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। लमसम क्या हुआ है 39,000 का क्वांट स्मॉल कैप में। मेरा ELSS जो इनका पास 3000 की SIP है उसको बंद कर दे के जानना चाहते हैं। 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.66 है, जो टोटल मंथली SIP हुई वो 18,000 की है। क्या सजेशन इनके लिए? ओके सुधीर, थैंक यू सो मच। दोनों क्वेश्चंस जो हैं दे आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आई थिंक टैक्स का मैं एड्रेस कर लेती हूँ। सो सिंस यू मेंशन्ड कि आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, राइट? सो यू आर नॉट गेटिंग एनी ATC डिडक्शंस, आपको वो नहीं मिल रहे हैं। सो ELSS में SIP कंटिन्यू करने से एक तो ये हो जाएगा दैट यू आर गेटिंग लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स, एक इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप डिडक्शन ले भी नहीं रहे हैं तो अननेसेसरी वो लॉक करके व्हेनेवर कोई गोल आएगा तो आप वो पर्टिकुलर फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे अनलेस उसको 3 इयर्स कंप्लीट नहीं होते। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको वो ELSS से शिफ्ट कर देना चाहिए, भले रिटर्न वाइज इट्स गोइंग ऑन गुड। सो अब मेरे का ही यू कैन शिफ्ट टू लार्ज एंड मिड कैप फंड, बिकॉज एज मैं देख रही हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में देयर इज मल्टी, देयर इज फ्लेक्सी, देयर इज स्मॉल, देयर इज मिड, देयर इज मोमेंटम, लार्ज एंड मिड कैप इज एज इट इज मिसिंग। तो यू कैन डू दिस वन स्विच। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ क्वांट स्मॉल कैप, नाउ एक अग्रेसिव स्मॉल कैप से you've already stopped SIP and आपके पास ऑलरेडी बंधन स्मॉल कैप है। सो मैं 2 स्मॉल कैप्स वैसे भी सजेस्ट नहीं करूंगी। एंड फॉर दिस कमिंग पर्टिकुलर ईयर ऑल्सो और फॉर नेक्स्ट सम टाइम यू कैन से SIP लार्ज मिड फ्लेक्सी तक ठीक है, स्मॉल कैप्स आप थोड़ा अननेसेसरी एडिशनल अवॉइड करें बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैप वैल्यूएशंस। सो मेरे हिसाब से 1 स्मॉल कैप इज इनफ। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड क्वांट का इट्स ओके, जो बैलेंस है लेट इट बी, लेट इट स्टे, वो ग्रो होते जाएगा जी। ओके चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और फंड चॉइसेस आपकी ठीक है। ELSS पर आप टैक्स सेविंग अगर ले रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं और टैक्स बेनिफिट नहीं है तो मेरे एसेट लार्ज मिड कैप आप लें। मेरे एसेट ELSS टैक्स के जगह। रही बात आपके गोल की तो आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे 1 करोड़ का इस पोर्टफोलियो से। पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने आज? जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, अभी के जो हाल ही के सिनेरियो के हिसाब से एक लार्ज एंड मिड कैप इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप, और एक मैंने मल्टी एसेट सजेस्ट किया है विच इज नॉट 100% इक्विटी, जिसमें डेट और गोल्ड भी आ जाता है अगर किसी को कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना है तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके चलिए, ये रहा पूजा के टॉप पिक्स आपके स्क्रीन पर। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, इन फंड चॉइसेस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।